चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु पढ़ रहे थे। आज हम लोग जैव अणु पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल, है ना, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल है नालो, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। दो फिर तो बात होती है न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। किसने किया जी? फ्रेडरिक मिसर ने। कब किया था? 1869 ईस्वी में। क्योंकि इसमें ये होता अम्लीय प्रकृति। कैसे होता है? क्योंकि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका नाम ही एसिड है। क्योंकि अम्लीय प्रकृति होते से इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रश्न उठता है, इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर में अनुवांशिकी का मेन वाहक कौन होता है? न्यूक्लिक अम्ल ही होता है, ध्यान रखना। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल 3 भागों से मिलकर बना होता है ना। याद रखो ध्यान से, जो न्यूक्लियोटाइड, क्या जी? अब न्यूक्लियो अम्ल जो होता है बहुत सारे पॉलीमर्स यानी बहुलक से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है यह 3 प्रकार के अणुओं से बना होता है। पहला क्या होता है? शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा क्या होता है? फास्फेट समूह। शर्करा जो होती है, शर्करा में होती है डीएनए आरएनए में पेंटोज शर्करा। कौन शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा। पूरा स्ट्रक्चर सब बताएंगे। पेंटोज शर्करा। नाइट्रोजनी क्षार में होते हैं दो, एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है? प्रीमिडीन होता है। क्या जी? प्रीमिडीन होता है। प्यूरिन में होते हैं 2 नाइट्रोजनी बेस, 2 नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन और गुआनिन। और प्रीमिडीन में क्या होते हैं? 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। और फास्फेट समूह जो होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ये होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। हम लोग यहां जानेंगे जो शर्करा होती है, जो पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा भी होती है 2 प्रकार की, एक होती है राइबोज, दूसरी क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज। ठीक, पहले हमारे फाइल लिखो, लिखो समय फिर समझते हैं। यहां पर न्यूक्लिक अम्ल की खोज, न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अम्लीय प्रकृति का होने के कारण, अम्लीय प्रकृति का होने के कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। सब आगे लिखो, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल अनेक न्यूक्लियोटाइड के बहुलक पॉलीमर, बहुलक कोष्ठक में पॉलीमर होते हैं तथा अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर
पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। उसमें लाइन, सबसे मेन लाइन लिख लो उसमें, न्यूक्लिक अम्ल मानव शरीर के अंदर आनुवांशिकता का वाहक होता है। न्यूक्लिक अम्ल मानव शरीर के अंदर आनुवांशिकता जेनेटिक्स का वाहक होता है। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है जी? यह मानव शरीर में क्या होता है? आनुवांशिकता का वाहक होता है। ठीक, अब यह समझो ध्यान से, एक चीज आराम समझो। जो हमारा शरीर है, मानव शरीर में होते हैं 44 गुणसूत्र। कितने? 46। बता रहा हूं, ध्यान रखो, बता रहा हूं अभी मैं। 46 ना, प्रकृति में होते 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितना? 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक, इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं? होते हैं ऑटोसोम्स। इसको हम कहते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, ये इसको होते हैं कायिक जी, कायिक गुण सूत्र। अगला मतलब 22 जोड़ी क्रोमोसोम, यानी 22 जोड़ी ना जी, 22 जोड़ी। यह हम कह सकते हैं कि 44 गुणसूत्र। कितना? 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? ये होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं? ऑटोसोम। बाकी बचा एक जोड़ी। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। इधर मैं लिखता हूं, एक समझो इधर, एक जोड़ी यानी कई गुणसूत्र? 2 गुणसूत्र। ये होते हैं आलोसोम। क्या जी? आलोसोम्स। ठीक, इसको होते हैं विषमजात गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? विषमजात। ये देखो, एक होता है समजात गुणसूत्र, दूसरा क्या जी? विषमजात गुणसूत्र। जो समजात गुणसूत्र होता है ये होता है कायिक गुणसूत्र, और जो विषमजात गुणसूत्र होता है ये होता है लिंग निर्धारण गुणसूत्र। कौन जी? ये करता है लिंग निर्धारण। बस सुनते जाओ, जो पढ़े उसको बैठा अपने मन में, ज्यादा मत तेजुखा बनो, खड़ा कर देंगे यहीं पर। लिंग निर्धारण गुणसूत्र, इधर देखो आप, चाहे वह मेल हो चाहे क्या हो, फीमेल हो, मेल या फीमेल में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कायिक गुणसूत्र ना जी, ऑटोसोम्स। जो ऑटोसोम्स होते हैं ये मानव शरीर में मेल और फीमेल में बॉडी स्ट्रक्चर में करते हैं, सहायक होते हैं, यानी अंग निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और होता क्या है? 99%, कितना? 99% मेल और फीमेल के अधिकांश बॉडी पार्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। बाकी 1% की वजह से, 1% की वजह से क्या किया जाता है? मेल और फीमेल क्या किया जाता है?
हम लोग अलग अलग वर्ग में बांट देते हैं। यानी जो यहां पर 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र है, इस 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र में का मतलब यह है कि 11 जोड़ी मम्मी में होगा, 11 जोड़ी, कितना जी? 11 जोड़ी, यहां पर 11 जोड़ी होगा ना, होगा 22 ही, ठीक। 11 जोड़ी अलग कर दिया मैंने, ठीक। 11 जोड़ी, 11 जो विषम जात गुणसूत्र है जिसके कारण लिंग का निर्धारण हो रहा है, इसमें मैंने बोला 2 क्रोमोसोम, और 2 क्रोमोसोम में क्या होंगे? एक मिला क्या होगा? एक्स एक्स ना, एक मिला होगा एक्स एक्स, दूसरा मिला क्या होगा? एक्स वाई। अब होता क्या है, जब मान लो कोई भी बच्चा मान लो जन्म ले रहा है, तो बच्चे के जन्म के समय क्या होता है? ये पिता, मान लो ये पिताजी का है, क्या जी? पिताजी। ये क्या है? माता जी। जब बच्चा जन्म लेता है, बताया गया ना, तो ठीक, इधर देखो, तो पिताजी का कौन सा? पिताजी का यक्स, माता जी का यक्स। मान लो पिताजी का यक्स, माता जी का क्या पैदा हो जाएगी? लड़की। जब लड़की पैदा हो गई तो लड़की में 2 क्रोमोसोम कौन से विषम जात वाले रहेंगे? जो 44 क्रोमोसोम है, उस 44 क्रोमोसोम में से 11 क्रोमोसोम कहां से आते हैं? माता से। 11 क्रोमोसोम कहां से आएंगे? पिताजी से। तो 11 कितने हो जाएंगे? 22, यानी 22 दूनी 44। और एक जो क्रोमोसोम विषम जात वाला है, एक ठो आएगा पिताजी, एक ठो कहां से आएगा? माता जी से। तो अगर यक्स यक्स हो गया तो हो गया लड़की, यानी बबुनी पैदा हो गई, लड़की। अगला, अगर माता जी का यक्स और पिताजी का वाई, बबुआ पैदा हो गया, अल्लाह रखा। ठीक, ये होता है पूरे। अब पहले इसको उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं, इसमें डिटेल से पूरा बात करते हैं। उतारो पहले इसको, ठीक, राउंड फटाक से वहां पर आगे देखो, इधर सबका ध्यान, इधर 4 चीज जान लो, ये भी बोलो मत, इधर देखो। समजात नहीं, विषमजात। हमने कहा बोलो मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओगे फिर सब नाश कर दोगे, ठीक। देवदार, समजात में चाहे महिला हो चाहे क्या जी? पुरुष। बोलो मत, हाँ देखो मैंने क्या बोला? समजात में चाहे क्या हो, महिला चाहे पुरुष। विषम जात में चाहे क्या हो, महिला या पुरुष। समजात में महिला और पुरुष दोनों में होंगे 22 जोड़ी। कितने? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र। विषम जात में महिला में होंगे एक्स एक्स, पुरुष में होंगे। अगर बाई चांस, बाई द फॉल्ट, अगर समजात वाले में ऑटोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, क्रोमोसोम बढ़ा तो वो शरीर के लिए दिक्कत, क्रोमोसोम घटा वो शरीर के लिए दिक्कत। मान लो होना चाहिए 44 ई, 44 दुई 46, लेकिन 46 के स्थान पर समजात वाले में एक ठू बढ़ गया, ये हो गया 45 क्रोमोसोम। कितना हो गया? यानी अभी कौन बढ़ रहा है? अभी बढ़ रहा है ऑटोसोम, समजात वाला। तो क्या होगा? अगर समजात वाले में एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, इस कंडीशन जो कुल क्रोमोसोम हो जाएगा वो हो जाएगा 47। खड़ा कर देंगे यहाँ पर, कुल क्रोमोसोम कितना जी? 47। कितना हो जाएगा? 47। इस कंडीशन में शरीर में होता क्या है? किसी न किसी भाग में शरीर में
अंग में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? अंग में वृद्धि। अंग में वृद्धि हो जाएगी किसी न किसी पार्ट में। अब कैसे होगी? तुम लोग अपने गांव में देखते होगे, किसी के पास हथौड़े में छांगुर होता है, छांगुर। किसी के सिरवा तुम्हारा लगे छोटा है, उसका 3 गुना है, मुड़वा होता है, मुड़वा इतना। ठीक, तो क्या वो किसी न किसी शरीर, किसी न किसी भाग में क्या हो जाएगा, उसके शरीर का वृद्धि हो जाता है। तो वही होता है ये चीज। अगला क्या है? 4 चीज जानो यहां पर, ये पाला हुआ। दूसरा क्या होता है? समजात यानी आटोसोम। अगला क्या है? विषमजात यानी आलोसोम। इधर देखो, ठीक। समजात में कौन आएंगे? महिला और दोनों आगे, मान लो महिला और पुरुष। इसी में कौन आगे? इसमें भी आगे महिला और पुरुष। महिला और पुरुष इसमें भी आगे। अब यहां देखो ध्यान से, महिला में एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई। समजात में महिला और पुरुष में मान लो 44 क्रोमोसोम है, यानी 22 जोड़ी। कितना जोड़ी? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी गुणसूत्र है, यानी 22 जोड़ी, यानी कई गुणसूत्र? 44 गुणसूत्र है। बाई डिफॉल्ट एक गुणसूत्र, कितना जोड़ी? एक जोड़ी नहीं, एक गुणसूत्र घट गया। कितना हो गया? 43 गुणसूत्र। 43। अब बताओ, होना चाहिए 46, हो गया 43 दुई हो गया 45। अब घटा, पहले क्या बढ़ा था, अब क्या हुआ? टोटल हो गया 45। अब क्या हो जाएगा? अंग में वृद्धि नहीं होगा, बल्कि अंग में, शरीर के किसी न किसी भाग में अंग छोटा हो जाएगा। तो लोग बहुत सारे देखते होंगे, कोई जब गांव में घर में मान लो कोई बच्चा जब मान लो किसी गाय से किसी ना कोई बछड़ा जन्म ले रहा है, तो बहुत छोटे एकदम जन्म लेते हैं। तो अंग या कोई शरीर पार्ट क्या होता है? छोटा हो जाता है। ठीक, मान लो एक हाथ छोटा, कुछ भी कोई पार्ट छोटा सकता है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या जी, वहां पर क्रोमोसोम में कमी हो गई, यानी अंग में क्या हो जाएगी? अंग में हो जाएगी कमी। अगला क्या है? इधर देखो, किन्नर कैसे पैदा होते हैं, जान लो। देखो ध्यान से, ये है समजात। क्या जी? समजात। ये क्या है? विषमजात। विषम जात। बताओ, समजात में कौन कौन आएगा? महिला और पुरुष। महिला और पुरुष। विषम जात में भी महिला और पुरुष। महिला और पुरुष। बताओ, महिला में क्या होंगे? एक्स एक्स। पुरुष में क्या होंगे? इसमें कुल मिला कितने होंगे? एकदम विस्तार से जानो, 22 जोड़ी, यानी कई गुणसूत्र। अभी तक डिफॉल्ट किसमें हो रहा था? समजात विषम जात में। अभी तक जो डिफॉल्ट हो रहा है समजात में, ऑटोसोम में। अगर बाई द फॉल्ट, फॉल्ट किसमें हो गया? विषम जात में। तो होगा क्या? अब देखो ध्यान से, मान लो ये 4400 तो आए, लेकिन बाई चांस यहां से आना चाहिए था या तो एक्स एक्स या तो एक्स वाई, लेकिन बाई द चांस मम्मी में से आ गया 97 एक्स, अब पप्पा में से आ गया दुनहा एक्स वाई आ गया। सही समझे बेबी? समझात वाले में 44 था, बाई द फॉल्ट मम्मी वाले क्रोमोसोम में से आ गया एक्स, और पापा में से आ गया एक्स वाई आ गया। तो बताओ अभी कितना हो गया? 44 44 3 47 ना, 44 3 47। अब जो लड़का या अब जो बच्चा जन्म लेगा वो ना तो लड़का होगा ना तो वो होगा किन्नर। किन्नर, एक किन्नर पैदा हो गया। अब नपुंसक कैसे होता है अभी देख लो। एक जो बच्चा पैदा करने सक्षम योग्य, तो कैसे? समजात और कौन सा? आटोसोम और आलोसोम। समजात और विषमजात। बताओ विषमजात में कौन होगा? महिला और पुरुष। महिला और पुरुष। महिला में क्या होगा? पुरुष में क्या होगा? एक्स वाई। अब होता क्या है,
समजात में भी कितने हैं? महिला और पुरुष है। टोटल होने चाहिए 22 जोड़ी, यानी कई क्रोमोसोम? 44 क्रोमोसोम। इसमें फॉल्ट हुआ था विषमजात वाले में। इसमें फॉल्ट कहां होगा? समजात वाले में। अब हुआ क्या? जब समजात में से 44 में से एक क्रोमोसोम घट गया, सुनना ध्यान से, समजात वाले में से 44 में से एक क्रोमोसोम घट गया। क्रोमोसोम का भी नंबर होता है, 22वां 23वां 24वां नंबर होता है। तो विस्तार पढ़ोगे तुम लोग पाए में सब नंबरिंग होता है। इस नंबर का यहाँ पर एक घटे कम होगा, तो विस्तार बताया जाता है उस चीज को। ठीक, तो मान लो इसमें कितना है जी? इसमें आ गया 43। कितना गया? एक घट गया। कट हुआ गया यहां से, यहां से आ गया 43। और हे जो महिला में जो लड़की मालूम माता जी का आ कितना रहा था? यक्स यक्स क्या रहा था? यक्स 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 आ गया और 43 है आ गया। यक्स यक्स आ गया, 43 है आ गया। अब जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगी। कि जो लड़की पैदा कैसे होगी? बांझ होगी। क्या होगी? वो बांझ पैदा होगी। माँ जब बनेगी क्या होती है? उसको बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं रहेगी। अगला क्या? मान लो एक 44 कितने आ जी? यहाँ कितने आ गए? 43। कितने आ गए? 43 क्रोमोसोम हुए। 43 क्रोमोसोम, 43 गुणसूत्र। और जो विषम जात में कौन आ गया? एक्स वाई। लड़का है, लेकिन लड़का में समझात वाला एक सुकम है। जो लड़का पैदा आगे चल के बच्चा पैदा करने योग्य, उसको बोलेंगे नपुंसक। क्या बोलेंगे? नपुंसक बोलेंगे। अब तो अच्छे समझना जी, किसी डाउट? पूरा बनाओ काम देखा आगे तो जीवन में तो बड़ा सब देखो 2 मिनट। एक बात जान लो, इधर न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए खोज दोनों किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने कब दिया था? 1953 में। इसके लिए उन्हें क्या दिया गया था? 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया जी? वाटसन और क्रिक को। आगे आधुनिक अनुवांशिकी जनक किसको हम लोग कहते हैं? बेटसन को। क्यों? बेटसन ने ही सबसे पहले अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। कहा जाएगा ये देखो, तुमसे पूछा जाएगा अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेटसन ने। आगे अनुवांशिकता खोज किसने किया था? अनुवांशिकता खोज किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा था। क्या जी? फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का पिता। ऐसे गुणीय लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहती है? अनुवांशिकता कहलाती है। ठीक, तो अनुवांशिकता खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आगे जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन ने। और तुम लोग जानते होंगे जो गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र को किसने किया था? वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने। और गुणसूत्र शब्द का सबसे पहले जो नाम दिए थे वो दिए थे स्ट्रासबर्गर ने। किसने दिया था? ठीक, आगे जानोगे। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया जी? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे जोहानसन ने। और जीन खोज कौन किया था? और ध्यान रखना, मेंडल ने ही जीन को कारक से पुकारा था। क्या जी? तो जीन को हम लोग एक नाम से और क्या बोलते हैं? कारक। कारक बोलते हैं। जीन को हम लोग कहते हैं कारक। क्या बोलते हैं? कारक। ठीक, तो एक मिनट देखो ध्यान से। ये होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम ऐसे होता है, ऐसे घुमावदार, ऐसे 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 ऐसे। डीएनए होता है। क्या होता है? जो जान इधर देखो, ऐसे बताता हूं मैं। इधर देखो, पतला हो जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है जी? ये होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र थोड़ा और तानो क्या बन जाएगा? डीएनए। क्या जी? डीएनए। और डीएनए के सबसे लास्ट जो भाग, तो छोटा भाग है, उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। और जीन ही क्या होता है? कारक होता है। क्या होता है? यही क्या करता है? यही माता पिता से उनके गुण या लक्षण क्या करता है?
बच्चों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तुम लोग जानते होगे, जब कोई बच्चा मां के गर्भ पेट में होता है तो मां और बच्चों के बीच में एक क्या होता है, प्लेसेंटा नामक क्या होता है जी, ऊतक होता ना। ठीक, प्लेसेंटा क्या होता है, वो करता क्या है, उसी से ही जो बच्चा होता है उसको क्या मिलता है, भोजन पोषण मिलता है। तो उसी सब सभी क्या होते हैं, ये सब ट्रांसफर होते हैं, सब बहुत सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। ठीक, उतारो सब, हाँ उतार लो उसको भी प्रोडक्ट से।